हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं लीगली सॉर्टेड। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लॉ स्टूडेंट हो या और कोई रिसर्चर, आपको रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, मूड कोर्ट मेमोरियल्स कुछ तो बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी। आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट सब कुछ सबमिट करना पड़ता होगा और सब में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी पड़ती है उसका नाम है साइटेशन। आपको साइट करना पड़ता है। अब कैसे साइट करते हैं, ब्लू बुक एडिशन में कैसे साइटेशन करते हैं, 28th एडिशन, 21st एडिशन, ये ब्लू बुक साइटेशन क्या है, आइए सब के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइटेशन क्यों करते हैं, साइटेशन होता क्या है। तो साइटेशन बेसिकली एक क्रेडिट देने का तरीका है कि हम लोग किसी बुक से, सपोज कीजिए कि कोई सेंटेंस लेके अपने आर्टिकल में या रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं, तो उस बुक के ऑथर को, उस बुक को हम लोग क्रेडिट देंगे कि हमने आपका सेंटेंस लिया है, आपके आइडिया को लिया है। इससे क्या होगा कि वो प्लेगरिज्म में नहीं है, वो सेंटेंस मेरा अपना नहीं है, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। प्राइमरी सोर्स को बेसिकली हम लोग क्रेडिट देते हैं, सेकेंडरी सोर्स को नहीं। तो अब ये क्रेडिट देने का क्या तरीका है, तो एक है साइटेशन जिसमें हम लोग रेफरेंसिंग डालते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोग कोई साइटेशन देते हैं, मतलब कि नेम एंड नंबर, ईयर सिस्टम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा साइटेशन एंड रेफरेंसिंग का, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं सपोज कीजिए ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया, इसमें क्या कहते हैं, हम लोग कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, जो कि ये रैंडम टेक्स्ट वर्ड जनरेटेड रैंडम टेक्स्ट है। तो इसको सपोज कीजिए रैंडम टेक्स्ट, आपको मान के चलना है कि ये कोई आर्टिकल या रिसर्च पेपर ही है आपके सामने, और सपोज कीजिए कि आपको इस सेंटेंस को क्रेडिट देना है कि ये सेंटेंस किसी बुक से लिया हुआ है। उस बुक का नाम सपोज कीजिए ABC है, तो वो बुक का नाम ABC या बुक के ऑथर का नाम ABC है सपोज कीजिए, और वो बुक सपोज कीजिए 2021 में पब्लिश हुआ है। तो ये बुक को हम लोग दे दिए नेम एंड ईयर सिस्टम। फिर लास्ट में हम लोग एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाएंगे और रेफरेंसेस दे देंगे, और इस रेफरेंसेज में हम लोग उस बुक के बारे में पूरा डिटेल्स दे देंगे, और उसका पर्टिकुलर मेथड है, अलग साइटेशन मेथड्स है, APA, MLA और भी बहुत सारे सिस्टम है। आप यहाँ भी ब्लू बुक सिस्टम चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा रेफरेंस दे देंगे, तो ये एक मेथड है। लेकिन जनरली हम लोग लॉ सब्जेक्ट में ऐसे साइट नहीं करते। हम लोग लॉ सब्जेक्ट में हम लोग फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं। तो फुटनोट कैसे देते हैं, तो फुटनोट के लिए आपको मैं इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ कि ताकि दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अब फुटनोट कैसे देते हैं, तो सपोज कीजिए कि इस फर्स्ट लाइन को ही लेते हैं, इस फर्स्ट लाइन को हमको साइट करना है, तो इसके एंड में हम लोग जाएंगे, उसके बाद रेफरेंसेस टैब में जाके इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट है आपके पास, कंट्रोल ऑल्ट और F एक साथ क्लिक कीजिएगा तो सीधा आपको लेके चला जाएगा। अब ये 1 है क्योंकि ये पहला फुटनोट है, आप कहीं 2 दीजिएगा तो वो नेक्स्ट 2 आएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप नंबरिंग, ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग जो साइट करेंगे बुक का नाम या फिर किसी आर्टिकल से या किसी ऑनलाइन सोर्स से या कोई केस, तो उसका एक पर्टिकुलर वे है। जनरली हम लोग ब्लू बुक साइटेशन मेथड फॉलो करते हैं, कहीं 20th एडिशन फॉलो करते हैं, कहीं 21st, कहीं 19th भी फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग आज 20th एडिशन और 21st एडिशन को देखेंगे और वो सीखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ जो फुटनोट में लिखें वो एक पर्टिकुलर हो, सही तरीका। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं हार्वर्ड ब्लू बुक साइटेशन मेथड में हम लोग कैसे साइट करते हैं। तो इसमें आपको देख रहे हैं 20th एडिशन और 21st एडिशन दोनों लिखा हुआ है। बेसिकली 21st एडिशन पिछले ही ईयर जून 2020 को रिलीज हुआ है, और दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बुक्स को कैसे साइट करते हैं। तो बुक्स को साइट करने का जनरल रूल है, ये जनरल रूल मैं उम्मीद करता हूँ आप पेन पेपर लेके बैठे और इसको नोट डाउन करते चले, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो जनरल रूल है इसका, सबसे पहले आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है। इसमें इफ़ एनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बुक का वॉल्यूम नहीं होता है। अगर उस बुक का वॉल्यूम नहीं है तो आप ऑथर्स नेम से शुरू कीजिएगा, अगर वॉल्यूम है तो सबसे पहले वॉल्यूम नंबर देना है। उसके बाद आपको उसका ऑथर्स नेम लिखना है, और ध्यान देने वाली बात है, वॉल्यूम नंबर के बाद और ऑथर्स नेम के बीच में जस्ट एक स्पेस होगा, कोई कॉमा नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। ऑथर्स नेम के बाद कॉमा देना है, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक देना है, उसके बाद पेज नंबर देना है। कौन सा पेज नंबर, जिस पेज नंबर से हमने सेंटेंस या आइडिया कुछ भी लिया है, जिस पेज नंबर को साइट करना है। उसके बाद पब्लिशर्स नेम देना है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिशिंग देना है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि बीच में कोई कॉमा नहीं है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ लिखा है, देखिए वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम नहीं दिया, फिर बुक का नाम, ऑथर का नाम लिखा है ग्लेनविल विलियम्स, बुक का नाम लिखा है लर्निंग द लॉ, पेज नंबर 69, कोई कॉमा नहीं है, पब्लिशर का नाम और फिर ईयर। लेकिन
आपको ये भी बात ध्यान रखना है, इस जनरल रूल में जो लिखा है बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ये ऑथर्स नेम और टाइटल ऑफ द बुक कैपिटल लेटर्स में लिखा है। बेसिकली आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप नहीं करना है, आपको नॉर्मल सेंटेंस केस में टाइप करना है। ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल कैप्स। अब ये स्मॉल कैप्स क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग एक बार चलेंगे एमएस वर्ड की तरफ और एमएस वर्ड में देखेंगे कि स्मॉल कैप्स क्या होता है, कैसे होता है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी एग्जांपल को सपोज कीजिए कि हम लोग एमएस वर्ड में लेके चलते हैं, ग्लेनविल विलियम्स लर्निंग द लॉ 69, स्वीट एंड मैक्सवेल 2014, सपोज कीजिए इसको लेके चलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग साइट कर रहे थे 1, तो चलिए इसी में टाइप करते हैं। तो हम लोग को नॉर्मल सेंटेंस केस में ही टाइप करना है ग्लेनविल विलियम्स, उसके बाद टाइप करना है आपको लर्निंग द लॉ। यहाँ वॉल्यूम नंबर नहीं है तो वॉल्यूम नंबर टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 69 है तो आप टाइप कीजिए। उसके बाद पब्लिशर का नाम आपको टाइप करना है स्वीट एंड मैक्सवेल। उसके बाद आपको टाइप करना है 2014। ध्यान देने वाली बात है, आपको फुल स्टॉप जरूर देना है हर साइटेशन के एंड में। अब इसको हम लोग स्मॉल कैप्स में कैसे करेंगे, तो जिसको स्मॉल कैप्स में करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद या तो कंट्रोल डी शॉर्टकट है वो क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ फॉन्ट होम टैब में फॉन्ट जो ये बॉक्स है इसमें यहाँ कॉर्नर पे ये है, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ स्मॉल कैप्स का ऑप्शन है, इसको टिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप्स हो गया। अब स्मॉल कैप्स में और कैपिटल्स में डिफरेंस क्या है कि आपको स्मॉल कैप्स में जिन लेटर्स को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा था उनका साइज जिनको हमने कैपिटल में लिखा था उससे थोड़ा छोटा है। सब के सब कैपिटलाइज्ड है लेकिन साइज का डिफरेंस है। तो ये बहुत यही तरीका है ब्लू बुक साइटेशन में साइट करने का, ब्लू बुक मेथड में। तो ये हमको समझ में आ गया। तो जहां भी आपको उस स्लाइड में कैपिटल लेटर्स दिखेगा तो आपको उसको समझ के चलना है कि वो स्मॉल कैप्स है। जैसे कि ये ग्लेनविल विलियम्स, ये सब स्मॉल कैप्स में लिखेंगे, ये सब स्मॉल कैप्स में लिखेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं, सब में कुछ डिफरेंस है। आपको हर एग्जाम्पल को कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि आपको समझ आए। यहाँ है क्या, हम लोगों ने लिखा है एलन आर एडफर्न, उसके बाद 8L लिखा है। अब ये 8L क्या है, तो 8L एक लैटिन फ्रेज है जिसका फुल फॉर्म होता है एट एलिया। एट एलिया का मतलब होता है इंग्लिश में एंड अदर्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो बुक है आर एडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इस बुक के एलन आर एडफर्न अकेले ऑथर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे ऑथर होंगे, लेकिन सबका नाम हमने नहीं लिखा है तो इसलिए 8L लिख दिया। मतलब कि एलन आर एडफर्न एंड अदर्स, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलके इस बुक को लिखा है। उसके बाद नॉर्मल पेज नंबर, उसके बाद पब्लिशर नेम, उसके बाद पब्लिशिंग ईयर। जैसा कि यहाँ देखें तो यहाँ वॉल्यूम नंबर भी लिखा है, फिर ऑथर का नाम, उसके बाद बुक का नाम, उसके बाद पेज नंबर, उसके बाद क्या कहते हैं ईयर लिखा है। इसका सेम पब्लिशर होगा इसलिए पब्लिशर नाम लिखना जरूरी नहीं है, एक ही पब्लिशर होगा, हो सकता है मे बी। तो ये एग्जांपल्स आप नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग साइट करेंगे, यही प्रॉपर मेथड है। ये फुटनोट में, लेकिन अगर आप एक मूड कोर्ट मेमोरियल बना रहे हैं तो मूड कोर्ट मेमोरियल में फुटनोट के अलावे भी आपको एक इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज देना पड़ता है। तो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में भी आप सब कुछ सेम डालेंगे, सिर्फ ये पेज नंबर को ओमिट कर देंगे, ये पेज नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो इसी एग्जांपल को सपोज कीजिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में, तो सब कुछ सेम है, सिमिलर वे में है, बस पेज नंबर नहीं है। यहाँ भी पेज नंबर को ड्रॉप कर दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात मैं आपको बार बार बोलता चलूंगा, ये सब कैपिटल्स नहीं है, ये सब स्मॉल कैप्स है। बेसिकली आपको स्मॉल कैप समझ आ गया होगा, स्मॉल कैप्स में लिखेंगे। तो ये बुक्स को साइट करेंगे, ये कब, जब हमारे पास जनरल रूल है ये। अब इसके बाद सपोज कीजिए कोई बुक के मल्टीपल एडिशंस हैं, जैसे कि 3rd एडिशन 4th एडिशन, लेकिन अगर सेम पब्लिशर है तो सेम पब्लिशर है, जैसे कि कोई बुक है जिसको एक ही पब्लिशिंग हाउस पब्लिश किया है और मल्टीपल एडिशन है, तो आप सिर्फ एडिशन दीजिएगा, पब्लिशर का नाम देना कंपलसरी नहीं है। सेम प्रोसेस है, आप ये जनरल रूल नोट डाउन कर सकते हैं। अगर उसका फिर मल्टीपल वॉल्यूम है तो शुरू में आपको वॉल्यूम नेम नंबर ऐड कर देना होगा, नॉर्मली विदाउट कॉम, जैसा कि हम लोग का प्रोसेस है। और अगर मल्टीपल पब्लिशिंग हाउस ने उस बुक को पब्लिश किया है तो एडिशन के बाद आपको पब्लिशिंग हाउस का भी नाम देना होगा, मतलब कि पब्लिशर का नाम देना होगा। फिर वही बात मैं बोलूँगा, ये सब स्मॉल कैप्स है, बाकी सब तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ये ED डॉट लिखेंगे, मतलब कि ये एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। अब एब्रीविएशन, अब क्या एब्रीविएशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब आपको ब्लू बुक में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल ऑथर, जैसा कि पहले हमने देखा कि इट एल का यूज करेंगे मल्टीपल ऑथर्स में, यहाँ भी आपको लेकिन अब ये पहले था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 20th एडिशन में क्लियर नहीं था, कहीं इट एल यूज़ करते थे, कुछ लोग क्या कहते हैं सारे के सारे ऑथर का नाम लिख देते थे। तो 21st एडिशन में इस बात का क्लैरिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि अगर स्पेस सेव करना आपका पर्पस हो तो फिर आप एयरटेल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सब लोगों का नाम लिखना पर्टिकुलरली रिलेवेंट है तो आप सब लोगों का नाम लिखिए। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहते हैं मल्टीपल ऑथर्स वाले केस में बुक को साइट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये PDF जैसा कि मैंने आपको बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कीजिए। अब है केसेस को कैसे साइट करेंगे। तो केसेस को साइट करना बहुत ही ईजीएस्ट है। पहले आप क्या कहते हैं फर्स्ट पार्टी का नाम लिखेंगे, वर्स है सेकेंड पार्टी का नाम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये भी सेंटेंस केस में होगा, ये भी सेंटेंस केस में होगा, और ये वर्सेज जो होगा स्मॉल वी है, स्मॉल वी और डॉट। बहुत लोग कैपिटल वी लिख देते हैं, बहुत लोग VS लिख देते हैं, बहुत लोग ऐसा मूवी में या क्रिकेट मैच में देखते हैं तो VS लिख देते हैं, ये सब रॉन्ग वे है। स्मॉल वी एंड डॉट जस्ट ये करेक्ट वे, और उसके बाद एक छोटा सा कॉमा, उसके बाद साइटेशन और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना हर में मस्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, सब में मैंने फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब यहाँ साइटेशन क्या है, ये साइटेशन क्या है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये साइटेशन केस टू केस बेसिस किस रिपोर्टर ने उसे रिपोर्ट किया है उस आधार पे आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, तो ये एक केस है गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह एंड सन्स। तो ये ऑल इंडिया रिपोर्टर का साइटेशन है। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर का साइटेशन का मेथड है पहले रिपोर्टर का नाम, फिर ईयर, उसके बाद कोर्ट का नाम और उसके बाद पेज नंबर। तो ये ऑल इंडिया रिपोर्टर का साइटेशन मेथड है। ये SCC है। SCC साइटेशन का मेथड क्या है, पहले ब्रैकेट में ईयर, फिर वॉल्यूम, फिर क्या कहते हैं रिपोर्टर, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे पेज नंबर। तो ये अलग अलग साइटेशन का अलग अलग मेथड है, अलग अलग रिपोर्टर का अलग अलग मेथड है। तो जिस रिपोर्टर से आप लीजिएगा उस रिपोर्टर का जो साइटेशन मेथड है उसको फॉलो करना है यहाँ पर। इसको ब्लू बुक से कोई लेना देना नहीं है, बस ब्लू बुक से ये लेना देना है कि आप पूरा केस का नाम लिखिएगा, उसके बाद कॉमा देके ये लिखिएगा। बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ ये साइटेशन लिख के छोड़ देते हैं, तो ब्लू बुक मेथड में ये गलत तरीका है। ये फुटनोट्स में हम लोग ऐसे लिखेंगे और इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में भी सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे सपोज कीजिए कि गुरु नानक फाउंडेशन का केस है, इसका कोई 2 पैराग्राफ को हम लोग साइट किए, तो एक पैराग्राफ को साइट किए हैं कहीं पर किसी फुटनोट में जहाँ की पेज नंबर 2075 था, एक पैराग्राफ में कहीं पर साइट किए हैं जहाँ की पेज नंबर ये केस तो ऐसा नहीं है कि 2075 पे ही खत्म हो गया, 2075 से शुरू हुआ होगा, सपोज कि 2090 तक चला होगा, आप 2077 वाले पेज का एक पैराग्राफ कहीं साइट किए, तो यहाँ साइटेशन में 2077 लिखेंगे। लेकिन इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में 2 बार इस केस के नाम को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और कॉमा देके पेज नंबर बार बार रिपीट कर देंगे। तो ये एक वे है साइट करने का। जैसे यहाँ देखिए पेज नंबर पहले लिखा हुआ है 341, फिर भी एंड में ही कॉमा देके पेज नंबर 347 लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज कैसे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर वीडियो चाहिए तो हम लोग अलग वीडियो लेकर आएंगे। अब केसेस के बाद है स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स को साइट करना एक बहुत ही जनरल चीज़ है, आपको साइट करना ही पड़ता है। आप कोई भी मूड कोर्ट में मॉड्यूल बनाइए या कुछ भी, तो प्रेजेंट लॉ जो है, लेजिस्लेशन है, उसको आपको यूज करना पड़ता है। तो स्टैट्यूट्स को साइट करना ही पड़ेगा। कोई सेक्शन आप लीजिएगा, कोई आर्टिकल लीजिएगा, तो आपको साइट करना ही पड़ेगा। तो इसका जनरल रूल है क्या, शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, उसके बाद ये सिंबल है, ये सिंबल है सेक्शन का। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा भी है, ये कॉमा नहीं भूलिएगा। आपको मैं ये रब कर देता हूँ कि आप ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कॉमा है, उसके सेक्शन का सिंबल, उसके बाद सेक्शन नंबर, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद नंबर और एक्ट नंबर। एक्ट नंबर भी आपको हर एक्ट पर, हर लेजिस्लेशन पे मिल जाएगा। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाइए तो उस पर लिखा होता है 9 ऑफ 1872, तो वो 9 है एक्ट नंबर। उसके बाद एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हम लोग लिखेंगे, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का होगा तो हम लोग एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लिखेंगे, एज द केस में भी। ये जनरल रूल लिखा हुआ है। उसके बाद ईयर ऑफ द एक्ट, उसके बाद कंट्री एब्रीविएशन। कंट्री एब्रीविएशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जरूरी नहीं हो आप इंडिया के ही किसी स्टैट्यूट को साइट कर, हो सकता है आपकी आप इंडियन कोर्ट्स में ही लड़ रहे हो, इंडियन कोर्ट में कोई लिटिगेशन चल रहा हो, लेकिन आप यूरोपियन किसी
लेजिस्लेशन का कोई सेक्शन लेके आप वहाँ साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि आप दिखाने के लिए कि वहाँ ऐसे फॉलो होता है, तो हो सकता है, इसलिए कंट्री एब्रीविएशन भी एक जरूरी चीज़ है। अब देखिए एग्जाम्पल, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके बाद सेक्शन 3, उसके बाद नंबर 10, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट 1949 इंडिया, मतलब कि सेम प्रोसेस है। इसको अगर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी में जब देंगे तो इस सेक्शन को गायब कर देंगे बस, और बाकी सब चीज को एज इट इज कॉपी कर देंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब स्टेट लेजिस्लेशन होगा तो ये एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की जगह हम लोग लिखेंगे एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट का नाम फिर हम लोग बदल देंगे जो स्टेट होगा, जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 सेक्शन 5 नंबर 40, मतलब ये 40 ऑफ 1953 होगा। एक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर 1953 इंडिया, कंट्री अभी भी इंडिया। अब ये सेक्शन का सिंबल के बारे में बहुत लोगों को चिंता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेक्शन का सिंबल आपको एमएस वर्ड में कहाँ मिलेगा। तो जल्दी से एमएस वर्ड में चलते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए जहाँ भी आपको सेक्शन का सिंबल इंसर्ट करना होगा, जैसे कि फुटनोट में ही, तो यहाँ से फुटनोट में जाइएगा। फुटनोट सपोज कीजिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हो सकता है कि यहाँ मैं सही मेथड में साइट नहीं कर रहा हूँ, देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन, उसके सेक्शन का सिंबल देना, तो सेक्शन का सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ इंसर्ट टैब में जाइएगा, होम के बाद इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में यहाँ एंड में इक्वेशन के नीचे सिंबल होता है, सिंबल पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो यहाँ रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स होता है जनरली, मेरे में तो दिख रहा है लेकिन हो सकता है आप में यहाँ ना दिखे, तो आप मोर सिंबल्स पे जाइएगा और मोर सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद एक टैब खुलेगा। तो ये जो टैब खुला है इसमें आपको लैटिन 1 सप्लीमेंट के अंदर ये सेक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ अगर मान लीजिए ये ऊपर नीचे है कहीं, तो आप यहाँ से क्लिक करके लैटिन 1 सप्लीमेंट क्लिक करके फिर यहाँ सेक्शन पे क्लिक करिएगा और इंसर्ट कीजिएगा, तो ये सेक्शन सिंबल, फिर इसको क्लोज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ सेक्शन सिंबल आ गया, उसके बाद सेक्शन 3 और उसके बाद आगे फिर जैसे आपको साइट करना है, तो ये सेक्शन सिंबल जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि SEC डॉट लिख देते हैं या फिर बहुत लोग S डॉट लिख देते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग SEC डॉट लिख लेते हैं, तो वो नहीं लिखे, आप सेक्शन सिंबल यूज कीजिएगा, ये अवॉइड कीजिएगा। अब है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करना है तो क्या कीजिएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करने के लिए बहुत है अच्छा तरीका, आपको लिखना है इंडिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है, मैंने आपको बताया एब्रीविएशन का लिस्ट आपको मिल जाएगा लीगल बुक के वेबसाइट पे। तो कॉन्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्टेड एब्रीविएशन। फिर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो इंडिया कॉन्स्ट लिखा हुआ है ये कैपिटलाइज्ड नहीं है, ये जो है कौन सा फॉन्ट है, तो इसका नाम है स्मॉल कैप्स। कौन सा फॉन्ट का फॉर्मेट है, तो स्मॉल कैप्स। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल में ART स्मॉल लिखना है 1। सेक्शन इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेक्शन होता नहीं है, इसका आपको नीड नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्लॉज 2, तो CL भी क्लॉज का एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है, ART आर्टिकल का एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है, ये सब लिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अमेंडेड यूज करना है, जैसे कभी कभी होता क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई आर्टिकल लेते हैं, एग्जांपल लीजिए, कोई ऐसा आर्टिकल जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अमेंडमेंट हुआ हो, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्टिकल 21 सपोज कीजिए एग्जांपल, तो आर्टिकल 21 हम लोग पहले वाला यूज करते हैं, फिर उसका मान लीजिए कि अमेंडमेंट आया अभी 2021 में और फिर उसको यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, उसके बाद अमेंडेड, तो अमेंडेड बाय ये जो है इटैलिक्स में लिखेंगे, उसके बाद अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट एक्ट का नाम लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अमेंडेड आर्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अमेंडेड आर्टिकल्स यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे। और नॉर्मल आर्टिकल तो बहुत सिंपल है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, अगर क्लॉज भी कोई साइट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर तो क्लॉज का नाम लिखेंगे। तो ये मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करने का। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल्स। हम लोग जनरली आर्टिकल्स देखते हैं PDF में होता है, या कभी आर्टिकल हम लोग देखते हैं किसी जर्नल में, तो उसको कैसे साइट करेंगे, तो उसका तरीका है, सबसे पहले हम लोग ऑथर्स नेम लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऑथर्स नेम नॉर्मल सेंटेंस केस होगा, यहाँ कैपिटलाइज्ड या स्मॉल कैप्स नहीं होगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टाइटल ऑफ द आर्टिकल ये इटैलिक्स है, तो आप ध्यान से इसको इटैलिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद है जर्नल का वॉल्यूम नंबर, जर्नल का तो
डेफिनेटली बहुत सारा वॉल्यूम होता है, तो कौन सा वॉल्यूम है, 3, 4, आपको अगर हो सकता है कोई लोग वॉल्यूम नंबर नहीं लिखते हैं, अगस्त इशू या सितंबर इशू या ऐसा लिखा होता है, तो आप वही लिखिए। उसके बाद नेम ऑफ द जर्नल अब्रीविएटेड नेम ऑफ द जर्नल, जैसा कि आपको जो अब्रीविएटेड मिल जाए तो वो लिखना है, और ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल कैप्स में लिखना है। तो ये आपको ध्यान में होगा कि जो यहाँ कैपिटल आपको दिख रहा है वो स्मॉल कैप्स में लिखना है। तो नेम ऑफ द जर्नल लिखिएगा। उसके बाद स्टार्टिंग पेज ऑफ द आर्टिकल, कि किस पेज से आर्टिकल शुरू होता है, जर्नल के किस पेज पर वो आर्टिकल शुरू होता है, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ इस बात से मतलब नहीं है कि क्या साइट की है, वो बाद में आपको लिखना होगा, पेजेस साइटेड, लेकिन पहले आपको लिखना है स्टार्टिंग पेज। केस में क्या था कि जो पेज से आप लिए हैं वो पेज ही बस लिखना होता था, यहाँ स्टार्टिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद एंड में ईयर, फिर फुल स्टॉप। तो ये आर्टिकल को साइट करने का तरीका है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है जैसे एम्ब्री ऑक्टेम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आर्टिकल का नाम है, तो ये इटैलिक्स में दिया हुआ है, क्या, टर्की सक्सेसर और कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद क्या, 24 क्या है, वॉल्यूम नंबर, जर्नल का वॉल्यूम नंबर 24th वॉल्यूम है। उसके बाद ये लाइडिंग जस्टिस इंटरनेशनल जो भी है, तो ये क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्ड, इंटरनेशनल INT एपोस्ट्रोफी, ये सब शॉर्टकट आपको एब्रीविएशंस मिल जाएगा। उसके बाद 561 पे ये आर्टिकल शुरू होता है, और 575 और 576 को साइट किया गया है, और ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। जैसे नेशनल है, नेशनल, ये सब शॉर्टकट आपको मिल जाएगा एब्रीविएशंस, तो ये ध्यान देके आपको साइट करना है। यही वे है साइट करने का। इसको इटैलिक्स में नाम लिखना है, आर्टिकल्स में, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सबको उम्मीद करता हूं मैं कि कॉपी में नोट डाउन कर रहिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में ब्लू बुक साइटेशन में दिक्कत ना हो। अभी तक मैंने जितना भी बताया है सब 20th एडिशन 21st एडिशन दोनों के लिए परफेक्टली वैलिड है। अब क्या कहते हैं, देख रहे हैं इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में, तो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेज लिखेंगे, पेजेस साइटेड को ओमिट कर देंगे। यहाँ जैसे 575 576 था, यहाँ स्टार्टिंग पेज 87 है, पेजेस साइटेड 91 है, तो 91 को आप यहाँ देखिए ओमिट कर दिया गया, 87 के बाद ब्लैंक छोड़ दिया गया। तो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज तो सिर्फ आपको मैंने जैसा बताया मुटकुट मेमोरियल्स में नीड पड़ता है, या फिर कुछ लोग आर्टिकल में अगर रेफरेंसेस देते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑनलाइन सोर्सेज। अभी जैसा कि वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया, हम लोग ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ लेते हैं, तो उसको कैसे साइट करेंगे। तो ऐसा सोर्स जो कि सिर्फ ऑनलाइन ओनली है, उसमें हम लोग नेम ऑफ द वेबसाइट लिखेंगे। अब नेम ऑफ द वेबसाइट आपको कैसे मिलेगा, तो जब भी आप कोई टैब खोलिएगा तो ऊपर माउस पॉइंटर ले जाइएगा, तो वो नेम शो करेगा आपको, तो वो वेबसाइट का नाम होता है। उसके बाद URL, उसके बाद लास्ट विजिटेड भी आपको लिखना है। उसके बाद सिर्फ डेट लिखना है, टाइम का ज़रूरत नहीं है, किस डेट को आपने लास्ट उस वेबसाइट को विजिट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन ओनली सोर्सेज के बारे में। ये इसका फॉर्मेट है, नीचे मतलब एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब है डायनेमिक वेब पेज, जैसे कि कोई ब्लॉग को आप साइट कर रहे हैं, तो ब्लॉग में नेम ऑफ द ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिखिएगा नॉर्मल, फिर नेम ऑफ द आर्टिकल, जैसे हम लोग नॉर्मल आर्टिकल्स का लिखते थे इटैलिक्स में। उसके बाद नेम ऑफ द वेब पेज, जैसा कि ऑनलाइन ओनली सोर्सेज का लिखते थे। उसके बाद डेट ऑफ एक्सेस, और इस केस में टाइम ऑफ एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम ऑफ एक्सेस। और उसके बाद URL, इसमें पहले URL था और इसमें बाद में URL, तो इसको बहुत ध्यान से इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन सोर्सेज दैट प्रिजर्व्स ओरिजिनल पेजिनेशन सच एज PDF। ये क्या है, जैसा कि आर्टिकल्स है, बेसिकली बहुत सारा आर्टिकल्स हम लोग जर्नल में पढ़ते हैं, बहुत सारा आर्टिकल्स या जर्नल्स का PDF हम लोगों को ऑनलाइन मिल जाता है। तो उसको कैसे साइट करेंगे, ऑनलाइन मिला है लेकिन, तो एकदम आर्टिकल जैसा साइट करेंगे। नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द आर्टिकल इटैलिक्स में, उसके बाद जर्नल वॉल्यूम नंबर, नेम ऑफ द जर्नल, स्टार्टिंग पेज ऑफ द आर्टिकल और पेजेस साइटेड बोथ ईयर। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा आर्टिकल जैसा साइट हो गया। एंड में हम लोग URL ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ URL ऐड किया है .pdf, तो ये बहुत ही सिंपल है, सेम एज आर्टिकल जस्ट विथ URL। अब है डायरेक्ट साइटेशन टू इंटरनेट सोर्सेज। कोई इंटरनेट सोर्स है उसको डायरेक्ट साइट करना है, जैसे कि कोई आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इन सब का आर्टिकल्स लेते हैं, तो उसको कैसे साइट करेंगे। हम लोग नेम ऑफ द ऑथर लिखेंगे, उसके बाद इटैलिक्स में नेम ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, नेम ऑफ वेब पेज लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइम ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 20th एडिशन में हम लोग डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, टाइम ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, फिर
यूआरएल लिखते हैं, लेकिन 21st एडिशन में हम लोग डेट एंड टाइम ऑफ अपडेशन लिखते हैं। आपको अभी मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल अभी देख लीजिए, जैसे एरिक पॉसनर मोर ऑन सेक्शन 7 ऑफ द टॉर्चर कन्वेंशन, ये आर्टिकल का नाम है, वेब पेज का नाम है वॉल ऑफ कॉन्स्पिरेसी, उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है, टाइम ऑफ पब्लिकेशन ये है, आप कितने बजे देखें क्या देखें उससे कोई लेना देना नहीं है इस इंटरनेट सोर्स का। तो ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट साइटेशन टू इंटरनेट सोर्सेज जो है उसी में हम लोग देखेंगे कि मैंने जैसे आपको बताया कि 21st एडिशन में ये रूल आया है। अब यहाँ के आगे जो भी मैं रूल बताऊंगा ये 21st एडिशन में है, ये 20th एडिशन में नहीं था। तो अगर आपको 20th एडिशन दिया बोला गया है तो आप ये वाला रूल फॉलो कीजिएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन और टाइम ऑफ पब्लिकेशन दीजिएगा। लेकिन यहाँ है कि कभी कभी होता है कि कोई आर्टिकल है उसको अपडेट किया जाता है, तो आप देखते होइएगा पब्लिश्ड ऑन ये अपडेटेड ऑन ये समथिंग। तो अब नया रूल जो है जो आया है 21st एडिशन में पिछले ही साल, उसमें कहा गया है इफ द ऑनलाइन सोर्स हैज बीन अपडेटेड और करेक्टेड ऑन अ डेट डिफरेंट फ्रॉम द ऑनलाइन पब्लिकेशन डेट, अगर डिफरेंट होगा तो यूज दैट डेट इन लीव ऑफ द ओरिजिनल पब्लिकेशन डेट। मतलब क्या है, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है इसकी जगह आपको डेट ऑफ अपडेशन यूज करना है। मतलब जिस डेट को अपडेट हुआ है, जिस डेट को पब्लिश हुआ है या जिस टाइम पे पब्लिश हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, अपडेटेड डेट अपडेटेड टाइम यूज करना है। तो ये 21st एडिशन में। अगर आप 20th एडिशन में साइट करना चाहते हैं तो आप पब्लिश्ड वाला ही डालिए। नेक्स्ट है कि क्या हम लोग शॉर्ट लिंक्स डाल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि बहुत जगह लिंक दे रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं तो लिंक होता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जैसे पीडीएफ लिंक्स ही है, ये सब यूआरएल हर जगह देना है, तो बहुत जगह होता क्या है यूआरएल बहुत लेंदी होता है। तो क्या हम लोग शॉर्ट लिंक्स दे सकते हैं? तो इसके लिए नया रूल आया है, ये भी 21st एडिशन में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया आगे सब 21st एडिशन है कि अगर शॉर्ट लिंक अवेलेबल है तो आप ध्यान से पढ़िए, इफ देयर इज अ शॉर्ट लिंक अवेलेबल दैट क्लियरली इंडिकेट्स द सोर्स साइट देन साइट टू दैट शॉर्ट लिंक। जैसे कि wapo.st है तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट का कोई लिंक है, IMDb है तो इससे क्लियरली पता चल रहा है इंटरनेट मूवी डेटाबेस का कोई लिंक है। लेकिन बिटली या फिर हम लोग यूज करते हैं टाइनी यूआरएल, तो उस सब से पता नहीं चलता है कि क्या उसका ओरिजिनल सोर्स है। तो ऐसे लिंक्स हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं शॉर्ट यूआरएल में, लेकिन ऐसे लिंक हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपको ब्लू बुक में ही दिए गए हैं जो पिछले साल पब्लिश हुए, तो इसलिए आप लोग बिटली टाइनी यूआरएल ये सब वाला लिंक हो तो कंप्लीट लिंक यूज कीजिए, या फिर अंडरस्टूड मतलब कि जिस लिंक को देख के उसका सोर्स पता चल जाए ऐसा लिंक अगर शॉर्ट यूआरएल है तो आप शॉर्ट यूआरएल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम मार्कर्स। आजकल के जमाने में हम लोग कहीं कहीं वीडियो या ऑडियो सोर्सेज को भी साइट करते हैं डायरेक्ट साइटेशन टू इंटरनेट सोर्सेज में। तो सब कुछ आपको करना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द वेब पेज के बाद कॉमा देखिए @xx करना है। ये क्या है, टाइम और सेकेंड्स, मिनट्स और सेकेंड्स, या फिर अगर आवर्स होगा तो आप एक और डॉट डॉट देके जो भी टाइम, जैसे कि 4 मिनट 36 सेकेंड वाले पॉइंट को हम लोग लिए हैं तो @4.36 हम लोग ऐसा साइट कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई वीडियो देखिए, उस वीडियो में 4 मिनट 36 सेकेंड पे जो लाइन बोला उस लाइन को आप साइट किए तो आप दे, या कोई ऑडियो तो आप वीडियो और ऑडियो को भी साइट कर सकते हैं। ये भी 21st एडिशन में आया है, 28th एडिशन में नहीं था। लेकिन ये जो है इसमें एक बात है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड। आप अगर चाहें तो नॉर्मल इंटरनेट सोर्सेज जैसा भी साइट कर सकते हैं, टाइम मार्कर्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 21st एडिशन में आप फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशन सबको साइट कर सकते हैं, उन सब का भी रूल आया है। लेकिन इन सारी चीज़ों को के बारे में मैंने इस वीडियो में आज डिस्कस किया है, जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा आपको ब्लू बुक 20th एडिशन 21st एडिशन साइट करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें ताकि सब लोग ब्लू बुक 20th एडिशन साइटेशन और 21st एडिशन साइटेशन सीख सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।